वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो निश्चित रूप से आप पूरा वीडियो को देखिए। आपको कोई भी दिक्कत अंतिम तक में नहीं रह जाएगा, ये गारंटी मेरी है, आप बिल्कुल समझ जाओगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आर के रॉय और स्वागत आप सभी का शिक्षा स्थान यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। तो आज की वीडियो में आपको दिख ही रहा है, हम लोग 3.6 एक्सरसाइज का क्लास 10th मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट करने वाले हैं। सिर्फ क्वेश्चन हल नहीं करेंगे, पहले हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद हल करेंगे, ताकि आपको किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी ना हो। तो आप वीडियो को देखिएगा, अगर आपको समझना है तो निश्चित रूप से आप वीडियो को देखिएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए, ये सवाल जो है ना आप पढ़े होंगे, नौ तथा धारा, एक कॉन्सेप्ट होता है, पहले हम उनको समझेंगे, फिर ही उसके बाद ही हम इस सवाल को हल करेंगे। जैसे मान लीजिए एक नदी है, ठीक है, नदी है, नदी में आप जानते हैं पानी बहती है, तो जिधर ऊपर रहता है और जिधर नीचे रहता है, तो ऊपर से पानी नीचे की तरफ जाती है। तो देखिए ऊपर से नीचे आपको दिखेगा नहीं कि बहुत ऊपर बहुत नीचे, क्योंकि बहुत पतली ढलान होती है जहाँ नदी आप देखे होंगे। लेकिन ये जरूर है कि आप खुद सोच के देख लो, अगर पानी मैंने कहीं पर जमीन पे मान लो पानी गिरा दिया, तो वो किधर की तरफ बहेगा, जिधर उसको स्लोप थोड़ा मिलेगा ढलान, वो उधर जाएगा। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं कहूँ कि पानी ऐसे बह रही है, इस डायरेक्शन में पानी जा रही है, अगर मैंने कह दिया पानी ऐसे बह रही है, तो निश्चित रूप से इधर ऊंचा होगा और इधर नीचा होगा। तो ये क्या हो गया आपका धारा के अनुकूल। देखिए धारा के अनुकूल जाना, और अगर आप ऐसे चलो तो क्या बोले प्रतिकूल, क्योंकि पानी उधर की ओर जा रही है, हम भी उधर ही जा रहे हैं, मतलब अनुकूल हो गया। यानी कि कहते हैं ना कि अगर कोई परिस्थिति होता है किसी को रहने लायक और उसमें वो स्वेट बैठ जाता है, तो बोलते हैं अच्छा ये परिस्थिति ना, ये माहौल जो है इनके अनुकूल है। नहीं बैठता तो क्या बोलते हैं प्रतिकूल है, मतलब उसके जो नेचर है उनका उससे अलग है। तो अगर कोई आदमी या कोई नाव या कोई कुछ भी ऐसा जो पानी में चल रहा है, वो इधर की ओर चले, इधर की ओर जिधर जिधर पानी बह रही है, तो बोलेंगे उसको अनुकूल जाना। क्या बोलेंगे उसको? इधर का डायरेक्शन जो हो गया वो अनुकूल जाना हो गया। और अगर वो उसके विरोध में चले, इधर की ओर चले, पानी तो उधर बह रही है, इधर चले, तो उसको बोलते हैं प्रतिकूल जाना। प्रतिकूल जाना, इतना आप समझ गए, ठीक है। अब एक बात आप खुद सोच के बताओ, अगर आप नदी में कभी तैरे होंगे तो इतना तो आपको पता ही होगा कि अगर आप जिधर पानी बह रही होती है, हम उधर चलते हैं तो बड़ा मजा आता है। क्या मजा आता है चलने में, एकदम चलते रहो। अगर आपको तैरना आता है तो बस थोड़ा थोड़ा आपको एफर्ट लगाना, फिर चलते रहोगे। लेकिन वहीं पानी अगर जिधर बह रही है उसके उल्टे डायरेक्शन में जाओ तो कितना दिमाग माथापच्ची होता है, एकदम पूरा परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं। क्यों ऐसा होता है भाई? क्योंकि आपको पता है पानी का भी कुछ स्पीड होता है ना। तो अगर आप पानी की तरफ ही तैरोगे या चलोगे, जाओगे कुछ भी, तो उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि पानी भी आपको बहा ले जाएगा और आपका अपना खुद का चाल तो है ही तैरने का। लेकिन वहीं अगर धारा के प्रतिकूल आप जाओगे, विपरीत दिशा में जाओगे, तो आप तो अपना एकदम पूरा तैर रहे हो दम खम लगा करके, लेकिन पानी बोलेगा भाई तू जा रहा है उधर, पहले इधर मैनेज हो जा जितना मैं जा रहा हूँ। मतलब ये होगा काट पीट करने वाला सिस्टम। लेकिन अगर आप धारा के अनुकूल ही चलोगे तो बोलेगा अच्छा तू इधर ही जा रहा है, मेरे साथ हो चलो, और वो आपको बहा देगा। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप अनुकूल जाओगे तो आपका स्पीड, जो कोई आदमी ग्राउंड पर बैठा होगा नदी के किनारे में, वो देखेगा कि ये आदमी तो फास्ट जा रहा है। जैसे ही आप उसके विरोध में चलोगे, प्रतिकूल चलोगे, तो स्लो हो जाएगा आपका स्पीड, क्योंकि धारा का चाल अनुकूल जाने में जुटता है और प्रतिकूल जाने में घटता है। आपका चाल जो है वो रहेगा, आपके पास जितनी क्षमता है आप उतना ही दोनों डायरेक्शन में आप उतनी ही पावर लगा रहे हो, उतना ही आपका स्पीड है आपका खुद का। लेकिन जमीन पर जो बैठा हुआ कोई आदमी है ना, या कह लो आप धरती के रेस्पेक्ट में, आपका चाल अलग अलग हो जाएगा। और यही है मेन पॉइंट इस सवाल का, ठीक है। तो अगर हम मान ले धारा की चाल और जो भी नाव है या कोई आदमी तैर रहा है किसी भी चीज का, कोई भी, उसको हम जनरली अभी मैं नाव बोलता हूं, या कोई इंसान तैर रहा है तो वो इंसान हो जाएगा। मान लीजिए ये नाव है, ठीक है, मैं उतना अच्छा पेंटर नहीं हूं, तो मैं मान लेता हूं कि नाव अभी धारा के अनुकूल जा रही है। तो नाव का खुद का अपना जो कैपेसिटी है उसका तो चाल होगा ना। अगर आप उसको पोखर में रख दोगे और उसी नाव को चलाओगे उसी ताकत से, तो नाव का खुद का चाल होगा ना। यानी पोखर में तो पानी शांत होता है ना, यानी शांत जल में जो धारा की चाल होती है वो उसका खुद का होता है। अगर मैं पानी में तैरूं तो शांत जल में जो मेरा चाल है वो मेरा खुद का है, लेकिन नदी में जाऊंगा तो मुझे बोलना पड़ेगा कि मेरा खुद का चाल क्या है, जो जितना कैपेसिटी मैं लगा पा रहा हूं, शांत जल में जो मेरा चाल होगा वही होगा। तो मैं मान लेता हूं, अगर मैंने माना शांत जल में नाव की चाल,
9 है तो 9, आदमी है तो आदमी, जिसका भी x किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा को km टेढ़ा डंडा h लिखते हैं, ये मतलब प्रति होता है टेढ़ा डंडा मतलब, ठीक है। और हमको धारा जो है पानी उसका भी चाल देखना पड़ेगा, तथा धारा या नदी या पानी कुछ भी इसको बोलते हैं, धारा की चाल जनरली बोलते हैं, धारा की चाल जो है वो कितना है y किलोमीटर प्रति घंटा, h मतलब आवर घंटा हो गया, ठीक है। तो अगर आप अनुकूल जाओगे, यहां पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, अनुकूल जाओगे तो आपको समझ में आ गया, ये तो अपना ताकत लगाएगा और ये धारा की चाल भी जुट जाएगा। तो बताइए धारा के अनुकूल चाल क्या हो जाएगा, धारा के अनुकूल चाल, या सिर्फ इसको कभी कभार अनुकूल चाल भी कह देते हैं। अनुकूल मतलब जिधर पानी बह रहे उधर के डायरेक्शन में ही जाए तो चाल क्या होगा, ये दोनों जुट जाएगा, ये तो इसका तो होगा ही होगा, और अनुकूल जाने में धारा का भी जुट जाएगा, तो x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है। वही अगर आप धारा के प्रतिकूल जाओगे तो जो इसका खुद का चाल है 9 का, या आदमी है तो आदमी का, वो तो अपना लगाएगा, लेकिन धारा उसको उतना घटा देगा जितना धारा का चाल है, ठीक है। और क्या कहेंगे, धारा के प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल चाल मतलब विपरीत दिशा में जब आप चल रहे हो तब का चाल, धारा के प्रतिकूल चाल x तो होगा ही होगा, जो इसका खुद का है वो तो होगा, और y घट जाएगा क्योंकि उतना वो माइनस कर देगा, उधर बहा देगा अपने अनुकूल डायरेक्शन में, इतना हो गया x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर और x माइनस वाई किलोमीटर। बस यही एक कॉन्सेप्ट है और यही समझना था हमें इस सवाल में। अब हम सवाल पे आ सकते हैं, ठीक है। देखिए कह रहा ऋतु धारा के अनुकूल, आप समझ रहे हैं अनुकूल का मतलब क्या हुआ, एक नदी होगा, जाहिर सी बात है, नदी मान लो इधर की ओर बह रही है, तो ऋतु इधर की ओर पहले तैर रही है, अनुकूल में कितना किलोमीटर तैरी, 20 किलोमीटर, कितना देर में, 2 घंटे में, 20 किलोमीटर तैर गई 2 घंटे में, ठीक है। और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में सिर्फ 4 किलोमीटर, भाई क्यों, अरे वही रीजन है, क्योंकि प्रतिकूल जब वो जाएगा ना तो धारा उसको बहा लेगा पीछे की ओर, इसलिए वो 2 घंटे में सिर्फ 4 किलोमीटर तैर पाई है। समझ रहे ना आप, बिल्कुल उसी पॉइंट से मैच कर रहा है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, स्थिर जल में तैरने की चाल किसकी, ऋतु की, और धारा की चाल ज्ञात करो। तो जो पूछता है वही मानता है, यहां पर आपको दिख भी रहा है। तो यहां पर देखिए 9 की जगह पे ऋतु आ गई, तो मान लेंगे, माना अस्थिर जल में यानी शांत जल में, माना शांत जल में ऋतु की चाल, ऋतु की चाल बराबर वही x किलोमीटर प्रति घंटा, km/h किलोमीटर प्रति घंटा इसको बोलना है। और धारा की चाल कितना मान ले, y किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। आप बस देखते हो, हम टाइम लगेगा, हम उसमें कोई समझौता नहीं करने वाले हैं, क्योंकि मेरा मेन मकसद आपको ये क्वेश्चन को एकदम डिट्टो समझा देना, आपके दिमाग में बैठा देना। तो बिल्कुल आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, देखिए कोई दिक्कत नहीं रहेगी अंत तक। देखिए तो अगर मैं कहूं धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल किसकी चाल, धारा के अनुकूल जमीन पर जो बैठा कोई आदमी देखेगा उसके रेस्पेक्ट में ऋतु की चाल, तो धारा के अनुकूल चाल कितना हो जाएगा, धारा के अनुकूल चाल, ये जो मैं जमीन पर बोल रहा हूं ना, ये होता है एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जब आप हायर क्लासेस में 11th क्लास में पढ़े तो वहां पर फिजिक्स में आपको एक चीज मिलेगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ने को, तब आपको पता चलेगा मैं क्या बोलने लग रहा हूं। क्योंकि स्पीड जो होता है ना भाई, वो फिक्स नहीं होता। जैसे समय, अगर 2 घंटे की बात मैं करूं, मैं आइंस्टाइन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में नहीं जा रहा हूं, मैं कहूं वैसे 2 घंटे अगर मेरे लिए बीते हैं तो आपके लिए भी 2 घंटे बीते होंगे ना, लेकिन स्पीड अलग अलग होता है। स्पीड जो है ना फ्रेम पर डिपेंड करता है, और इसी का खेल यहां चल रहा है सारा का सारा। तो खैर उतना डिटेल में नहीं जाना, धारा के अनुकूल चाल देखेंगे तो आपको पता है x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। जहां तक मैंने आपको पूरा समझा दिया इसका बेसिक। और धारा के प्रतिकूल अगर मैं ऋतु की चाल देखूं, धारा के प्रतिकूल चाल अगर देखूं तो x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो गया ये। अब हमें क्या करना, देखिए आपको ये एक चीज तो पता होगा ना आपको, चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। तो हम वही चाल बराबर दूरी बट्टा समय लगाने वाले हैं। अगर मैं अनुकूल बात करूं, ध्यान से अब देखना प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार बस सॉल्व हो गया, इसके बाद इसमें कोई दिक्कत है नहीं। आप जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, मैं यहां पर लिख लेता हूं जो मुझे बताना है एक, कि चाल बराबर जो होता है वो होता है दूरी बट्टा समय। तो अगर हम अनुकूल डायरेक्शन में देखेंगे तो अनुकूल चाल, अनुकूल दूरी, अनुकूल समय, और प्रतिकूल में देखेंगे तो प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल दूरी, प्रतिकूल समय। तो अब देखिए आप यहां
अनुकूल में 20 किलोमीटर गया 2 घंटे में। ये दूरी है, ये समय है और ये अनुकूल चाल है। तो लिखेंगे अनुकूल चाल यानी x प्लस वाई बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय, अनुकूल दूरी, अनुकूल में 20 किलोमीटर तो 20 बट्टे समय है 2। तो देखिए 2 दिन 20 कट गया, तो x प्लस वाई बराबर 10। आप चाहे तो यहां लिख सकते हैं चूंकि चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है। एक गलती यहां पर क्या बच्चे कई बार कर देते हैं कि वो अनुकूल में प्रतिकूल को घुसाते हैं। नहीं, अनुकूल ही सब लेना है आपको, स्पीड भी अनुकूल, दूरी भी अनुकूल, समय भी अनुकूल। ठीक है, यहां से आपको समीकरण 1 मिला। तथा दूसरा क्या कह रहा है, प्रतिकूल में, तो प्रतिकूल चाल x माइनस वाई है। देखिए प्रतिकूल चाल x माइनस वाई, प्रतिकूल दूरी है, प्रतिकूल में दूरी चली है 4 किलोमीटर, तो चाल, तो ये हो गया दूरी बट्टा समय, समय कितना है 2 घंटा, ये भी कट गया, 2 दूना 4, तो कितना हुआ x माइनस वाई बराबर 2। ये हो गया आपका समीकरण 2। अब इन दोनों को हल करके यहाँ तो कोई u भी बनेगा नहीं, क्योंकि आपको दिख रहा है कि बिल्कुल ये रैखिक समीकरण ही है ना, तो कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं। इन दोनों को हल करके आप आराम से सॉल्व कर सकते। मैं आपकी मदद के लिए जल्दी से हल कर देता हूँ इसको। हमको क्या करना, देखिए y प्लस में है, यहाँ y माइनस में है, दोनों को अगर जोड़ दूंगा तो y कटेगा विलोपन विधि से। तो समीकरण 1 जोड़ 2 से, समीकरण 1 जोड़ 2 से जैसे ही आप जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, फटाफट लिख लो, x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 2। ये कट गया, x और x जुट करके 2x हो गया, 10 और 2 12 हो गया, 10 और 2 12 हो गया। यहाँ से x निकालोगे तो 12 बट्टा 2, 2 छाके 12, x का मान मिला आपको 6। ठीक है, उसके बाद x बराबर 6 समीकरण 1 में रख दो, x बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर देखिए ये समीकरण 1, वैसे भी जानो आप 6 यहाँ रखोगे तो 6 में कितना जोड़ने पर 10 होगा, तो आपको पता चलेगा सर 6 में 4 जोड़ूंगा 10 होगा, मतलब पक्का y का मान 4 है। ये भी एक देखिए ये अंडरस्टैंडिंग है, यही इंपॉर्टेंट है। बस ये है कि मैथ करते जा रहे ऐसा कुछ नहीं होता भाई। अगर आपको समझना है तो आपको फील लेना पड़ेगा, इस तरीके से सोचना पड़ेगा कि 6 में कितना जोड़ूं तो 10 हो जाएगा, या कितना घटाऊं तो 2 हो जाएगा। इस तरीके से भी आप हल कर सकते हो। तो खैर रखते हैं 6, देखिए x की जगह पे 6 प्लस वाई बराबर 10, तो 6 प्लस वाई बराबर 10। यहाँ से y निकालोगे तो मिलेगा 10 माइनस 6, तो y बराबर कितना हो गया 4। हल हो गया, x बराबर 6 और y बराबर 4। ऐसे लिख नहीं देना आंसर, क्योंकि सवाल में x y नहीं था, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो हमने किसको x माना था, अंतिम में आपको क्या लिखना है, अतः शांत जल में ऋतु की चाल बराबर कितना था 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये लिखना है आपको अंतिम में यहाँ पर। तथा धारा की चाल बराबर y का मान 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा और आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में तो आया होगा। अगर आपको समझ में आता है तो आप कमेंट किया करो यार समझ में आता है, अपने दोस्तों से शेयर कर दिया करो वीडियो को, ताकि लोग जल्दी से लोगों को पता चले कि एक टीचर है जो बहुत अच्छे से समझाता है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप फिर से नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करेंगे। तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।